बैंगलोर, झिलमिलाती रोशनी और हलचल भरी सड़कों का शहर एक ऐसी जगह को छुपाता है जहां मौत भी राहत नहीं देती है। शहर के हृदय में कल्पाली कब्रिस्तान एक डरावने परिदृश्य के रूप में उभरता है, जहां बेचैन आत्माएं भटकती हैं। कथाकार गंभीरता से कहता है, बैंगलोर एक ऐसा शहर जहां आईटी कार्यालयों, कैफे और आधुनिक जीवन की कहानियां लिखी जाती हैं। लेकिन इस शहर के एक कोने में एक ऐसी जगह है जहां मृत्यु के बाद भी शांति नहीं है। यह है कल्पल्ली कब्रिस्तान की कहानी, जहां लोग कहते हैं कुछ लाशें अभी भी शांति से नहीं सोती हैं। चाय की दुकान की रोशनी की गर्मजोशी में अमन, निक्की, राघव और कबीर चाय की आरामदायक सुगंध में डूबे हुए हैं। निक्की का हॉन्टेड कल्पाली कब्रिस्तान घूमने का सुझाव समूह में जिज्ञासा और डर की चिंगारी जगाता है, क्योंकि वह कहती है, दोस्तों, मैंने सुना है कि कल्पाली कब्रिस्तान हॉन्टेड है, चलो एक बार वहां चलते हैं। राघव स्पष्ट रूप से घबराए हुए ऐसी जगह पर जाने के उद्देश्य पर सवाल उठाते हैं। क्या तुम पागल हो? कब्रिस्तान में क्या है? कबीर राघव के डर को चुनौती देता है, समूह को रोमांच की ओर आग्रह करता है। आओ राघव, क्या तुम डरे हुए हो? चलो एक बार जाकर देखते हैं। जबकि अमन सुझाव देता है, तार्किक रूप से सोचो, भूत नहीं होते, चलो इस मिथक को तोड़ते हैं। आधी रात के अंधेरे में दुनिया सो रही है, तभी चार दोस्त कल्पाली कब्रिस्तान में घुस जाते हैं। हर कदम मौत की बढ़ती छाया को गहरा करता है। निक्की को हवा में एक परेशान करने वाले बदलाव का एहसास होने पर अचानक ठंड की एक लहर रात को चीर देती है। राघव कब्रिस्तान में व्याप्त असामान्य आभा को महसूस करता है, जिससे आसन्न कयामत का एहसास और बढ़ जाता है। डरावनी शांति के बीच ताजे फूलों से सजी एक पुरानी टूटी हुई कब्र जीवन और मृत्यु के एक मौन प्रमाण के रूप में खड़ी है। कल्बल्ली कब्रिस्तान की भयानक चुप्पी में कबीर को एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई देती है, जो नीचे की धरती से निकलती एक बेताब गुहार है। निक्की की मशाल भयावह रूप से टिमटिमाती है, जिससे भयानक छायाएं बनती हैं, जो उनके चारों ओर नाचती हैं और आने वाले कयामत की भावना को बढ़ाती हैं। अमन रिकॉर्डिंग में तल्लीन उनके पीछे छिपे एक भयावह आकृति को कैद करता है, एक ऐसी भूतिया उपस्थिति जिसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। राघव आतंक से लकवाग्रस्त एक कब्र के पास सफेद रंग की एक महिला को देखता है। उसका भूतिया रूप आसन्न खतरे का अग्रदूत है। कल्पल्ली कब्रिस्तान के डरावने विस्तार के बीच कबीर की निराशाजनक उड़ान एक ठोकर के साथ समाप्त होती है। ठंडी आवाज उसके चारों ओर भयावह रूप से गूंजती है। जैसे ही भोर होती है, अमन रात की रिकॉर्डिंग की समीक्षा करता है, केवल यह पता लगाने के लिए कि भूतिया आकृति गायब हो गई है, जो एक अशांत चुप्पी छोड़ गई है। कबीर के शब्द भयावह संकल्प के साथ गूंजते हैं, तुम लौटोगे। यह कहानी यहां समाप्त नहीं होती। कबीर की गर्दन पर एक भयावह निशान अंकित हो जाता है, कब्रिस्तान के अंधेरे रहस्यों की एक ठंडी याद के रूप में छोड़े गए एक भूतिया हाथ का निशान। कल्बल्ली कब्रिस्तान के हृदय में कब्रों के पत्थर मंद चांदनी के घूंघट के नीचे छिपे हुए हैं, क्योंकि एक ठंडी हवा प्राचीन पेड़ों के माध्यम से फुसफुसाती है, जो अज्ञात की कहानियों को उत्तेजित करती है। रात में एक आवाज गूंजती है, फुसफुसाते हुए। कल्पल्ली कब्रिस्तान के आस पास रहने वाले लोग कहते हैं, कुछ कब्रें हर अमावस्या को खुद बखुद हिलती हैं। आवाज जारी है, डर की कहानी बुनती हुई। एक असली घटना में एक रिक्शा चालक ने वहां एक औरत को उठाया था, लेकिन उसका गंतव्य सिर्फ मौत थी। जैसे जैसे रात गहरी होती है, स्क्रीन पर एक कठोर संदेश चमकता है, मानो या न मानो, कुछ राज सिर्फ रात ही बताती है।